हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो होता है वो होता क्या है, इसका प्रोसेस कैसे होता है और इससे क्या मिलता है सबको। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में केल्विन साइकिल, जिसे फोटोसिंथेसिस का डार्क फेस या C3 साइकिल भी कहते हैं, इस केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला होता है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इस प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से प्राप्त एटीपी, मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है उसमें एटीपी प्राप्त होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से प्राप्त एटीपी और NADPH का यूज़ करके एटमॉस्फेरिक CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, उसको बदल दिया जाता है। तो देखते हैं हम कि ये C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल का प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, इसका प्रोसेस जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या होगा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेस होगा, जिसमें कार्बन का फिक्सेशन होगा। सेकेंड रिडक्शन फेस होगा और थर्ड में रीजेनरेशन फेस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यह प्रोसेस कैसे होता है, इसका पूरा डिटेल देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है C3 साइकिल या केल्विन साइकिल का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, CO2 फिक्सेशन फेस होगा, जिसमें कार्बन का फिक्सेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, C3 प्लांट में सबसे पहले CO2 जो CO2 होता है उसको ये रूबिस्को एंजाइम यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस की हेल्प से फिक्स किया जाता है। ठीक है, फिक्स करने के बाद CO2 इसमें कंबाइन होता है। ये CO2 कंबाइन होता है और 5 कार्बन कंपाउंड जैसे कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि ये जो RUBP लिखा है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP के साथ क्या होता है, उसके साथ कंबाइन होता है ये CO2। ठीक है, इससे क्या होता है, जो 6 कार्बन वाला होता है वो 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। यह तुरंत टूटकर 3 कार्बन कंपाउंड जो कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मतलब 3 PGA में कन्वर्ट होता है। यहाँ 3 PGA है, ये 3 PGA में ये 3 PGA में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो C3 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसे 3 PGA कहते हैं, वो 3 PGA कार्बन मतलब 3 कार्बन का होता है। ठीक है, ये 3 PGA 3 कार्बन का होता है। अब सेकेंड में क्या होगा कि इसका रिडक्शन फेस होगा। तो रिडक्शन फेस में क्या होगा, ये 3 PGA मोलिक्यूल को एनर्जी मिलता है। फिर ATP और NADPH से जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो एनर्जी तो मिल जाएगा इसको। पहले 3 PGA को ATP से फास्फोराइलेज करके 1,3 बीस फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदला जाता है। ठीक है, इसको पहले फास्फोरिलेज करके 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदला जाएगा। अब बदलने के बाद क्या होता है, देखिए ये NADPH यूज होकर इस कंपाउंड को रिड्यूस करता है, जिससे G3P मतलब कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या जिसे हम PGAL कहते हैं, ये PGAL बनता है। कुछ G3P मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाने के काम आते हैं। ठीक है, वो ग्लूकोज बनाने के काम आते हैं। अब क्या होगा, रीजेनरेशन फेस होगा। बाकी बचे हुए G3P मॉलिक्यूल वापस से RUBP मतलब जो RUBP मैंने बताया था, ये RUBP होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसमें क्या होते हैं, इसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं, RUBP बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इस स्टेप में ATP फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे साइकिल कंप्लीट होती है जिसमें RUBP रीजेनरेट हो जाता है और प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले C3 प्लांट में सबसे पहले CO2 को रूबिस्को एंजाइम हेल्प से फिक्स किया जाता है, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से फिक्स किया जाता है। फिर ये CO2 जो होता है वो कंबाइन होता है, किसमें कंबाइन होता है, 5 कार्बन कंपाउंड जो होता है राइब्यूलोज 1,5,20 फॉस्फेट, जो 6 मोल वाला RUBP होता है इसमें कंबाइन होता है। इससे 6 कार्बन जो होते हैं अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और तुरंत ये टूट कर 3 कार्बन कंपाउंड मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA में कंपाउंड मतलब में इसमें चेंज हो जाते हैं, 3 PGA में चेंज हो जाते हैं। इसलिए C3 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 PGA होता है। ठीक है, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है और ये 3 कार्बन का होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये 3 PGA मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है तो ATP और NADPH से जो 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो बने थे ATP और NADPH, वो 3 PGA मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है उससे। अब पहले 3 PGA को ATP से फास्फोग्लिसरेट करके 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट एसिड जो 12 मोल लिखा है यहाँ, ये होता है, इसमें बदल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर NADPH का यूज़ होकर इस कंपाउंड को रिड्यूस करता है, जिससे G3P मतलब कि ये PGAL 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड मतलब PGAL वो बनता है। कुछ जो G3P मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लूकोज बनाने के काम आते हैं, ये PGAL कुछ ग्लूकोज बनाने के काम आते हैं। अब रीजेनरेशन फेस होता है जिसमें बाकी बचे हुए, यहाँ देखो ग्लूकोज बनाने के काम आए। ठीक है, अब क्या होता है, बाकी बचे हुए जो G3P मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 PGAL होते हैं, वो RUBP मतलब जो राइब्यूलोज 1,5,20 फॉस्फेट होती हैं, इसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और इस स्टेप में ATP फिर से ये ATP जो होता है वो फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब प्रोवाइड करने के बाद ऐसे ही साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे साइकिल कंप्लीट हो जाता है जिसमें RUBP जो राइब्यूलोज 1,5,20 फॉस्फेट है ये रिजेनरेट हो जाता है और प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही था वो जो साइकिल था, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ये था। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कैसा होता है ये साइकिल। ठीक है, ये है उसका साइकिल, ये है ओवरऑल रिएक्शन जो कि उस साइकिल के प्रोसेस में जो जो हुआ था उसी को बताया गया है। ये शॉर्ट नोट के रूप में इसका समरी है। ठीक है, देखिए 6 CO2 12 NADPH और 18 ATP मतलब 6 CO2 12 NADPH और 18 ATP। इससे क्या हुआ था कि एक ग्लूकोज बना था C6H12O6 12 NADP प्लस, ठीक है, और 18 ADP और एक जो फास्फेट 18 फास्फेट निकल गया था, फास्फेट ग्रुप इससे। ठीक है, अब देखिए एंजाइम क्या था इसके लिए, रूबिस्को एंजाइम था। इस प्रोसेस के लिए रूबिस्को एंजाइम वर्क कर रहा था और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो था वो 3 PGA था जो कि 3 कार्बन का था। और फिर देखिए जो एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड हुआ था, एनर्जी के लिए जो मॉलिक्यूल यूज्ड हुआ था वो था एक ATP एंड NADPH दोनों थे। अब फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, इसमें ग्लूकोज बनता है। इतना क्लियर है, यही था हमारा C3 साइकिल या केल्विन साइकिल का पूरा प्रोसेस। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ये देखिए C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।